हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 58 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 691। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंडी हु वॉज किल्ड बाय राजा जालिम सेन। मंडी के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी राजा जालिम सेन ने हत्या कर दी थी। देखो, इस क्वेश्चन से हम मंडी के राजा जालिम सेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जालिम सेन के बारे में अगर हम जानें तो ये जो है वो ईश्वरी सेन के भाई थे। ईश्वरी सेन जो राजा था, इसकी कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो राजा बनते हैं वो है जालिम सेन। अब जो जालिम सेन है, जैसा इनका नाम है इसी तरह के इनके काम भी थे। जो जालिम सेन है, इनको कठोर व्यक्तित्व वाला इंसान माना जाता है। सबसे खराब शासकों में इनको गिना जाता था। इन्होंने देखो क्या क्या काम किए। सबसे पहले तो इन्होंने जनता पर अपनी टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने जुल्म किए। इसके टाइम में जो 1500 लोग थे उनको इसने फांसी दे दी थी, ठीक है। इसी तरह से इनका एक वजीर था जिसका नाम था धारी खत्री। धारी खत्री कौन था? इसका एक मिनिस्टर कह लो, ठीक है। तो इसको भी इस व्यक्ति ने फांसी की सजा दे दी थी। जबकि जो धारी खत्री था, इसने मंडी को महाराजा रणजीत सिंह के अटैक से भी बचाया था। तो इतना काम इस धारी खत्री ने किया था, फिर भी इस जालिम सेन ने इसको मरवा दिया था। तो इस तरह का इसका कुछ शासन रहा। तो यहाँ पर पूछा गया है उसने अपने किस मंत्री को मारा था, तो वो व्यक्ति था धारी खत्री, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Moving to next question number 692. In which year Sikh army after the death of राजा रणजीत सिंह attacked मंडी स्टेट। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना ने किस वर्ष मंडी राज्य पर आक्रमण किया था? देखो, यहाँ से हम जानेंगे सबसे पहले जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1839 में। इनकी मृत्यु के बाद ये डर था कि जो सिख आर्मी है वो बिखर ना जाए, तो इसीलिए जो सिख सेना है उसको बिजी रखने के लिए अलग अलग जगहों पर अटैक करने भेजा जाता है। उसी में से इनको मंडी भी भेजा जाता है, ठीक है। तो कुछ एक सिख जो है वो मंडी गए, कुछ एक जो सिख थे उनको लद्दाख भेजा जाता है, लद्दाख या फिर तिब्बत। अब रीज़न क्या था इसके पीछे कि जो सिख आर्मी है वो आपस में ही लड़के टूट ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए इनको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। तो एक जो सिख ट्रूप थी जिसको मंडी भेजा जाता है वो किसकी अगुवाई में गए थे? वेंचुरा। तो वेंचुरा की अगुवाई में जो सिख सेना है वो कहाँ जाती है? मंडी। अब हम सिनेरियो यहाँ पे समझेंगे। उस टाइम पे देखो मंडी का राजा कौन था? मंडी का राजा था उस टाइम पे बलबीर सेन। बलबीर सेन। जब सिख अटैक करते हैं मंडी पर उस टाइम पे राजा कौन था? बलबीर सेन। अब जो ये बलबीर सेन है ये चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। ये चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास हेल्प मांगने, ठीक है। और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स कमांडर थे उनका नाम था कर्नल टैप। ये जो व्यक्ति थे टैप, इन्होंने बलबीर सेन की हेल्प करने से मना कर दिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आपको सिर्फ आश्रय दे सकते हैं और हम आपको जो आर्मी है वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसने सिर्फ आश्रय देने के लिए कहा कि हम आपकी सिर्फ प्रोटेक्शन करेंगे, हम कोई भी आर्मी आपके साथ नहीं भेजेंगे। तो इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं सिख। अब इसके पास कोई भी हेल्प नहीं थी बलबीर सेन के पास, तो सिख जो है वो एंटर हो जाते हैं मंडी में और बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। और उन्हीं फोर्ट्स में से एक मेन फोर्ट था जिसका नाम है कमलागढ़। कमलागढ़ फोर्ट आप सभी ने सुना भी है और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कमलागढ़ फोर्ट जो है वो किस राजा ने बनाया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में ही हमने कवर किया था। तो फाइनली जो सिख है वो कमलागढ़ फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद का सिनेरियो क्या था? जब कमलागढ़ फोर्ट इनके पास आता है उसके बाद आपको पता है एंग्लो सिख वॉर हमें देखने को मिलती है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इसके बाद एक ट्रीटी होती है 9 मार्च 1846। तो इस ट्रीटी के बाद फिर से जो कमलागढ़ फोर्ट है वो किसके पास चला जाता है? मंडी के पास। तो ये स्टोरी आपने थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 693। वेयर डिड रुद्रसेन स्पेंड लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। रुद्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किए थे? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जानना है रुद्रसेन के बारे में। रुद्रसेन जो राजा है इनको किसने राजा बनाया था? कर्नल डेविस। कर्नल डेविस के द्वारा इनको राजा बनाया जाता है। अब जब रुद्रसेन राजा बनते हैं तो इन्होंने देखो सबसे पहला काम क्या किया? उस टाइम पे 4 रुपये टैक्स हुआ करता था, तो इन्होंने सीधा 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया टैक्स? 8 रुपये। सबसे पहला काम तो इन्होंने यही किया। अब इसी चीज़ को क्या बोलते थे? ढाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब 1879 में इनके कामकाज को देखकर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इनको रिमूव कर दिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? होशियारपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 694। हु वॉज द तिब्बतियन कमांडर डिफीटेड बाय राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर इन एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के अंत में बुशहर के राजा केहरी सिंह द्वारा पराजित
तिब्बती सेना का सेनापति कौन था? तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जानेंगे राजा केहरी सिंह के बारे में। राजा केहरी सिंह के बारे में खास पॉइंट है, इनको जो है क्या कहा जाता था? अजान बाहु, अजान बाहु। और इनको जो है छत्रपति टाइटल भी दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था? औरंगजेब। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं। वहीं आपने एक पॉइंट और याद रखना है, राजा केहरी सिंह जो है वो कंटेम्प्रेरी किसके थे? गराजिया दोग। तो इनके ये कंटेम्प्रेरी थे। अब मेन पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि 17th सेंचुरी के अराउंड एक तिब्बतियन कमांडर थे जिनका नाम था गुल्दन चंद। तो इस व्यक्ति को भी इन्होंने डिफीट किया था। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक कौवों का रंग काले से सफ़ेद नहीं हो जाता या फिर मानसरोवर लेक जो है वो सूख नहीं जाती, तब तक कैलाश जो है वो बाउंड्री रहेगी किन्नौर और तिब्बत के बीच। ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन होती है। तो राजा केहरी सिंह ने किसको हराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 695। हु परफॉर्म द तिलक सेरेमनी ऑफ राजा पदम सिंह ऑफ बुशहर इन 1914? 1914 में बुशहर के राजा पदम सिंह का तिलक समारोह किसने किया था? तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे पदम सिंह राजा के बारे में, जो कि कहाँ के राजा थे? बुशहर के। देखो 1914 में इनका कोरोनेशन किया जाता है और इनका जो राज तिलक है वो किया जाता है बिलासपुर के राजा के द्वारा, राजा ऑफ बिलासपुर। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो राजा ऑफ बिलासपुर उस टाइम पे कौन थे? विजय चंद। तो विजय चंद के द्वारा इनका जो कोरोनेशन है वो किया जाता है, जिसे हम तिलक सेरेमनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 696। सारी स्टेट फाउंडेड बाय मूलचंद लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी इन? मूलचंद द्वारा स्थापित सारी राज्य ने किस ईस्वी में अपनी पहचान खो दी थी? तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे सारी के बारे में। जो सारी रियासत थी इसके बारे में हम कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडर की। तो सारी रियासत के जो फाउंडर है वो थे मूलचंद। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सारी आपको देखने को मिलेगा राइट बैंक ऑफ पब्बर, राइट बैंक ऑफ पब्बर। और पब्बर रिवर कहाँ पे है? रोहड़ू में। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो रोहड़ू था वो भी किसी टाइम पे सारी ठकुराई के अंदर आता था। ठीक है, और रोहड़ू वाले अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और 1864 तक आते आते जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको हैंड ओवर कर लेती है बुशहर को। तो सारी रियासत का जो अस्तित्व है वो 1864 में ख़त्म हो जाता है और इसको सौंप दिया जाता है बुशहर के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसमें आपने याद रखना है सारी रियासत के जो अंतिम राजा है वो थे पूरन सिंह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 697। विच राजा ऑफ कुल्लू लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम चंबा? कुल्लू के किस राजा ने कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया था? तो देखो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक साइड हम कुल्लू लेते हैं, एक साइड हम चंबा की बात करते हैं। कुल्लू में एक राजा थे जिनका नाम था दत्तेश्वर पाल, दत्तेश्वर पाल। और चंबा में उस टाइम पे राजा थे मेरुवर्मन। तो ये जो चंबा के राजा थे मेरुवर्मन, इन्होंने कुल्लू पर अटैक किया था। ठीक है, और दत्तेश्वर पाल को इन्होंने हरा दिया था। पर इस टाइम पर जो कुल्लू था वो चंबा के अंडर नहीं आया था। इसके बाद राजा बनते हैं अमरपाल। अमरपाल के समय में जो कुल्लू है वो किसके अंडर चला गया था? चंबा के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो राजा बनते हैं जरेश्वर पाल, जारेश्वर पाल। जारेश्वर पाल जो राजा थे, ठीक है, इनके समय में देखो यहाँ पे चंबा का राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन, लक्ष्मी वर्मन। और लक्ष्मी वर्मन के बारे में अगर आपने पढ़ा है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसके टाइम में एक एपिडेमिक फैली थी। ठीक है, प्लेग फैल गया था, तो इसकी जो प्रजाति वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं किराज। तो किराज ने भी चंबा पर अटैक कर दिया था। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसी का ही फ़ायदा देखो जारेश्वर पाल भी उठाता है, क्योंकि कुल्लू किसके अंडर था? चंबा के अंडर। ठीक है, तो जारेश्वर पाल ने लक्ष्मी वर्मन के टाइम में अपने कुल्लू को इसने आज़ाद करवा दिया था। ठीक है, तो कुल्लू को चंबा से किसने आज़ाद करवाया था? जारेश्वर पाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 698। हु वाज द रूलर ऑफ कुल्लू इन 1857 विद द टाइटल ऑफ राय एट द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट? 1857 में महान विद्रोह के समय राय की उपाधि से कुल्लू का शासक कौन था? देखो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा एक राजा थे जिनका नाम था ठाकुर सिंह। तो अंग्रेजों के द्वारा इस ठाकुर सिंह को रूपी वजीरी दी जाती है, रूपी वजीरी।
और आपको पता है जो वजीरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, कुल्लू में। तो रूपी वजीरी किसको दी जाती है, ठाकुर सिंह को। तो ये जो ठाकुर सिंह है इसका एक अवैध पुत्र था जिसका नाम था ज्ञान सिंह। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इस ज्ञान सिंह को राजा नहीं बनाते बल्कि क्या बना देते हैं, राय। ठीक है, तो इसको राय का टाइटल दिया था, इसको राजा नहीं बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 699। अपर लाहौल वॉज अंडर द possession of Ladakh since 1125 to 50, who liberated in about 1670 and 1880। ऊपरी लाहौल 1125 से 50 से लद्दाख के कब्जे में था, लगभग 1670 से 80 के बीच इसने फिर से अपने आप को मुक्त करवाया था। देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको लद्दाख के एक राजा याद रखने हैं जिनका नाम था बड़े लेग्स। देखो क्या फ़नी नाम है, बड़े लेग्स, और रनाम रग्याल। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ठीक है, पर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये जो राजा थे 1683 के आसपास ये लद्दाख के राजा थे, और इसके टाइम में देखो मंगोल्स अटैक करते हैं। 1681 के आसपास जो मंगोल्स है वो अटैक करते हैं। अब रीज़न क्या था अटैक का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न सबसे पहले हम समझते हैं। देखो दो सेक्ट थी, एक तो थी दुगपा सेक्ट और दूसरी सेक्ट का नाम था गेलगुपा सेक्ट। ये दो सेक्ट रहा करती थी, ठीक है। तो जो लद्दाख था वो किसका साथ देती है, दुगपा सेक्ट का, ठीक है। तो इसी रीज़न से जो गेलगुपा सेक्ट के बंदे थे उन्होंने मंगोल्स को इनवाइट किया था, और इसी टाइम पे जो मंगोल्स हैं उन्होंने लाहौल पर भी अटैक कर दिया था। अब लाहौर पर इन्होंने क्यों अटैक कर दिया, लाहौर पर अटैक करने का रीज़न था कि वहाँ के जो लामाज थे वो भी किसका सपोर्ट कर रहे थे, दुगपा सेक्ट का। तो इन मंगोल्स ने देखो लाहौर पर भी इन्होंने अटैक कर दिया। फिर फाइनली बाद में जाके मुगल्स को बुलाया जाता है, और मुगल्स में एक बंदा था जिनका नाम आपने याद रखना है, फिदाई खान। ये जो फिदाई खान है ये कश्मीर से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कश्मीर से ये हेल्प करते हैं और फाइनली जो मंगोल्स हैं उन पे अटैक किया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। और इसी बीच एक कुल्लू के राजा आपने याद रखने हैं। इस स्टोरी में कुल्लू के राजा थे बीदी सिंह, ठीक है। इस बीदी सिंह ने इस मुगल की भी हेल्प की थी, ठीक है। तो जब इन्होंने मुगल्स की हेल्प की थी बीदी सिंह ने, तो इनको कुछ पोर्शन लाहौल का दे दिया जाता है। तो जब इनके पास लाहौल का कुछ पार्ट आता है तो उसके बाद अपर पार्ट है जो लाहौर का, उसको भी आज़ाद कर लिया जाता है। किसके द्वारा, ये जो बीदी सिंह था कुल्लू का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। अब देखो इस चीज़ का जो वर्णन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अगर हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं केलोंग की, ठीक है, तो उसमें ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको किस नाम से मेंशन किया गया है, सोगपो। तो यहाँ से हमें इस पूरी स्टोरी का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 700, और सक्सेसफुली हम 700 क्वेश्चंस तक पहुँच चुके हैं। तो आपका भी मैं थैंक्स करता हूँ जो वीडियो लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, उसी से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन रीड करते हैं, अंडर विच 5 ईयर प्लान अ पोल्ट्री फार्म वॉज सेटअप एट चंबा। तो चंबा में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पोल्ट्री फार्म को खोला गया था, तो वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या खोला गया था, ये आपने याद रखना है, शीप ब्रीडिंग सेंटर। शीप ब्रीडिंग सेंटर को सेकंड 5 ईयर प्लान में ओपन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 701, सुकर एंड सरियाली स्ट्रीम्स राइजिंग इन हमीरपुर जॉइंस सीरखड़ एट विलेज। देखो यहाँ से हमारे को क्या क्या जानने को मिल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सुकर और सरियाली ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है सीरखड़ की, ठीक है। और सीरखड़ में ये कहाँ पे मिलती है, तो वो आपने याद रखना है, बलगर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और सीरखड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इतने ही क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।